नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहाँ पे आपको मिलता है मिनिमम एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस। आइए आज हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि इशू किया है इंडियन एयर फोर्स ने। एंड दिस इज रिगार्डिंग द एफकैट एग्जामिनेशन, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 02 ऑफ 2026। दोस्तों, इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री भी कवर किया गया है एंड गेट स्कोर एंट्री भी कवर किया गया है, एंड दिस कोर्स इज कमेंसिंग इन जुलाई 2027। आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं फर्दर डिटेल्स। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाएगा 20th ऑफ मई 2026 ऑनवर्ड्स, एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 19th ऑफ जून 2026। और दोस्तों, आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज fcat.edcil.co.in। दोस्तों, अगर आप एज फ्लाइंग ऑफिसर अप्लाई करना चाहते हैं, देन योर एज शुड बी बिटवीन 20 to 24 ईयर्स, एंड दिस एज इज कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2027। That is, if you are born between 2nd July 2003 to 1st of July 2007 with both dates inclusion, then you are eligible for the flying branch. For ground duty, the age requirement is 20 to 26 years. दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी में दोनों चीज़ें कवर की गई हैं, दैट इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। So, if you are born between 2nd of July 2001 to 1st of July 2007, then you are eligible to apply for the ground duty both for technical and non-technical branch। आइए अब हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज। एफकैट के लिए इन फ्लाइंग ब्रांच अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर मेल कैंडिडेट्स देर आर टोटल 30 वैकेंसीज, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स देर आर 5 वैकेंसीज, सो टोटल 35 वैकेंसीज आर देयर। अगर दोस्तों एफकैट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में बात करें, तो एडमिन में टोटल 62 वैकेंसीज हैं, लॉजिस्टिक में टोटल 6 वैकेंसीज हैं, अकाउंट्स में टोटल 7 वैकेंसीज हैं, एजुकेशन में 3 वैकेंसी है, वेपन सिस्टम में टोटल 26 वैकेंसीज हैं, एंड मेट्रोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेन नोटिफिकेशन, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच में टोटल 35 वैकेंसीज हैं, जिसमें बोथ वैकेंसीज आर फॉर द एसएससी, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, and in the ground duty non-technical also for male candidates, and for the female candidates all the vacancies are for the short service commission। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए, देन यू शुड बी 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद 50% मार्क्स, एंड यू शुड बी हैविंग द बैचलर्स डिग्री विद 60% मार्क्स। अगर आप वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू शुड बी 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स विद 50% मार्क्स and bachelor's degree with 60% marks। Administration and logistic के लिए bachelor's degree is required with 60% marks। Accounts के लिए bachelor's degree is required in commerce with 60% marks। Education branch के लिए PG degree in any stream will work with 50% marks। दोस्तों, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। For meteorology entry, BSc with physics and mathematics with 60% marks is required। Gate score entry के लिए degree in related field is required along with gate pass। दोस्तों, if you get selected in this FCAT examination, then you will be commissioned into the Indian Air Force with the rank of flying officer, जिसमें आपका पे लेवल रहेगा 10 and your basic pay will be starting from 56,100 rupees, and additionally you will be given military service pay of 15,500 rupees per month additionally। दोस्तों, अगर physical standards की बात करें, then at the time of joining the academy you should be able to run 1.6 kilometer in 10 minutes। You should be able to complete 10 push-ups and 3 chin-ups। दोस्तों, these physical conditioning is not required when you are appearing for the service selection board। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। All those candidates who are interested in this post can apply on the official website, that is fcat.edcil.co.in from 20th of May 26 onwards at 1100 hours till 19th of June till 2330 hours। दोस्तों, अगर आप भी मिनिमम एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस रिसीव करना चाहते हैं, देन फॉलो माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन।